वेलकम टू माय चैनल इन एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इसका नाम क्यों पड़ा? जो हमारा डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है इसका जो बैकग्राउंड है क्या है, डार्क है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसके पहले हम लोग पढ़े थे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या हुआ था, उसकी जो बैकग्राउंड थी ब्राइट कलर की थी, ब्राइट थी, तो इसीलिए उसमें हम किसी भी ट्रांसपेरेंट सेल्स या फिर वाइट सेल्स की विजुलाइज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी जो बैकग्राउंड ही थी वही ब्राइट कलर की थी, ब्राइट थी। तो उसमें हम किसी भी ट्रांसपेरेंट सेल्स को अगर विजुअल करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो क्या होगा, क्लियर विजुअल नहीं होगा। इसीलिए उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब इस माइक्रोस्कोपी में हम कोई भी ट्रांसपेरेंट सेल्स या फिर ब्राइट सेल्स की विजुअल इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बैकग्राउंड है डार्कनेस है, डार्क है। इसमें हम कोई भी सेल्स, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो या फिर ब्राइट हो या फिर कोई कलरफुल सेल्स हो, उसे ईजिली विजुअल कर सकते हैं। तो आइए हम इसका पहले वर्क देख लेते हैं। तो हमारा जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी होता है सिंपल सा होता है। इसमें हम लाइट सोर्स यूज करते हैं। लाइट सोर्स जब यहाँ से रेज ऑफ लाइट निकलती है तो यहाँ प्रेजेंस होता है एक आकुलर लेंस लगा होता है। ये आकुलर लेंस का क्या वर्क है, ये जब यहाँ से लाइट हमारी लाइट सोर्स से फॉल होती है जाके आकुलर लेंस पे डायरेक्टली फॉल हो जाती है, तो यहाँ से जो सेंटर वाली लाइट होती है जाके इंटरेक्ट करती है किससे, हमारे आकुलर लेंस से। एंड कुछ लाइट क्या होती है, इधर से निकल जाती है साइड से। तो जो लाइट हमारे आकुलर लेंस पे पड़ती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है पीछे की तरफ। एंड जो साइड से लाइट निकलती है वही लाइट अगले स्टेप पे जाके हमारे कंडेंसर लेंस पे पहुंचती है। तो कंडेंसर लेंस का क्या वर्क होता है, हम बताए थे, कंडेंस ऑफ लाइट। ये लाइट को कंडेंस करते हैं एंड एक पाथ के रूप में अगले स्टेप पे फॉल करवाती है। तो कंडेंसर का क्या वर्क हुआ, ये लाइट को कंडेंस करेगी एंड अगले स्टेप पे फॉल करवाएगी। तो अगला स्टेप हमारा क्या आता है, स्पेसिमेन आता है। अब स्पेसिमेन स्टेज में क्या होता है, वहीं हम अपना सैंपल लिए रहते हैं जो कि हम विजुअल करना चाहते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से। तो स्पेसमेन जैसे हम लोग स्लाइड लिए रहते हैं, स्लाइड लगा के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो है स्पेसमेन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसमेन स्टेज। वही उसी स्पेसमेन स्टेज पे देखिए हम अपना यहाँ क्या लिए, सैंपल लिए। सैंपल में मान लो कोई सेल्स लिए हैं। अब इसी के क्या करना चाह रहे हैं, विजुअल करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, इसकी लार्ज इमेज देखना चाह रहे हैं, बिग पिक्चर देखना चाहते हैं ना। तो यहाँ से जब लाइट कंडेंसर लेंस से लाइट कंडेंस करके अगले स्टेप पे फॉल करवाया तो हमारा आया स्पेसमेन। अब स्पेसमेन है तो कंडेंसर लेंस का क्या वर्क होता है, हम बताए थे, कंडेंस ऑफ लाइट। ये लाइट को कंडेंस करते हैं एंड एक पाथ के रूप में अगले स्टेप पे फॉल करवाती है। तो कंडेंसर का क्या वर्क हुआ, ये लाइट को कंडेंस करेगी एंड अगले स्टेप पे फॉल करवाएगी। तो अगला स्टेप हमारा क्या आता है, स्पेसमेन आता है। अब स्पेसमेन स्टेज में क्या होता है, वहीं हम अपना सैंपल लिए रहते हैं जो कि हम विजुअल करना चाहते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से। तो स्पेसमेन जैसे हम लोग स्लाइड लिए रहते हैं, स्लाइड लगा के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो है स्पेसमेन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसमेन स्टेज। वही उसी स्पेसमेन स्टेज पे देखिए हम अपना यहाँ क्या लिए, सैंपल लिए। सैंपल में मान लो कोई सेल्स लिए हैं। अब इसी के क्या करना चाह रहे हैं, विजुअल करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, इसकी लार्ज इमेज देखना चाह रहे हैं, बिग पिक्चर देखना चाहते हैं ना। तो यहाँ से जब लाइट कंडेंसर लेंस से लाइट कंडेंस करके अगले स्टेप पे फॉल करवाया तो हमारा आया स्पेसमेन। अब स्पेसमेन पे जो हमारा सैंपल है, कुछ तो लाइट क्या होगी, हमारे सेल से टच होते हुए आगे की तरफ फॉल होगी एंड कुछ लाइट क्या होगी, साइड से निकल जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे, अनरिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट सेल से नहीं टकराई है उसे हम क्या बोलेंगे, अनरिफ्लेक्टेड लाइट। एंड जो लाइट हमारे सेल से इंटरेक्ट की हुई आगे बढ़ी है उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक, अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब कि जो लाइट यहाँ सेल से इंटरेक्ट की है, सेल से टच होता हुआ आगे की तरफ बढ़ा है, वही लाइट आके हमारे पहुँचेगा ऑब्जेक्टिव लेंस पे। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, ये मैग्नीफाई करता है। मतलब इससे जितना हो सकता है, जितना अधिक लार्ज इमेज हो सकता है दिखाने का, वही ये दिखाता है। ठीक, हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस ये क्या करता है, लार्ज इमेज मैग्नीफाई करता है, बिग पिक्चर दिखाता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर यहाँ से जो लाइट आई ऑब्जेक्टिव लेंस पे, ये मैग्नीफाई किए, मैग्नीफाई करने के बाद जस्ट हमारा लाइट फॉल हुआ आई पीसेस लेंस पे। अब यहाँ आई पीसेस लेंस पे हम अपने आई के थ्रू देखते रहते हैं कि अभी हमें क्या होगा, कोई भी सेल जो भी सेल्स अपना सैंपल में लिए हैं क्लियर विजुअल होगा, उसकी शेप साइज जो भी हमें देखना होगा उस टाइम पता चलेगा ना। तो तुरंत हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाई करके अगले स्टेप पे फॉल कराता है, जो कि हमारा क्या आता है, आई पीसेस लेंस। अब आई पीसेस लेंस से हम क्लियर विजुअल कर लेते हैं कि हमारा सेल्स हाँ ऐसे ही है। ठीक,
तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब हम देखेंगे कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज कहाँ होता है। ये लगभग जैसे कोई भी सेल्स हो या भी कोई प्लांट सेल्स हो या फिर एनिमल सेल्स हो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हो, उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए यूज किया जाता है।